नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश की राजनीति से, समाजवादी पार्टी से। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव अब धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है। सभी राजनीतिक पार्टियों में प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया इस समय चल रही है। सभी राजनीतिक पार्टियां एक एक विधानसभा सीटों पर मजबूत से मजबूत प्रत्याशी उतारने की कोशिश कर रही हैं। इस वीडियो में आप सभी साथियों को मैं बताने जा रहा हूं समाजवादी पार्टी के बारे में। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव एक एक विधानसभा सीटों को लेकर पूरी तरह से सचेत हो चुके हैं। एक एक विधानसभा सीटों पर समीकरण सेट कर रहे हैं। मजबूत से मजबूत व्यक्तियों को, लोकप्रिय लोगों को समाजवादी पार्टी से जोड़ रहे हैं। इसी बीच जो खबर आई है दोस्तों, खबर आई है आरएलडी से। आरएलडी के नेता हैं जयंत चौधरी, जो कि 2022 का चुनाव सपा से लड़े थे, सपा के गठबंधन से लड़े थे। सपा के गठबंधन में आरएलडी को 33 सीट दी गई थी। आरएलडी उस समय जीती कितनी थी? 8। एक बाद में उपचुनाव जीती, तो टोटल 9 विधायक वर्तमान में आरएलडी के पास हैं। वाकई में आप सभी साथियों को मैं बता दूं, अगर समाजवादी पार्टी उन 33 में लड़ती जहां पर आरएलडी लड़ी थी, तो 10 सीट अपने दम पे जीत लेती। ये सच्चाई मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आरएलडी का जो जनाधार है दोस्तों, वो वाकई में हिंदू बना मुस्लिम के कारण बीजेपी के साथ चला गया है। पहले से थोड़ा बहुत रहा होगा, और बाकी वैसे भी जिसको समाजवादी पार्टी पसंद है, जिसको विपक्ष पसंद है, जिसको विपक्ष की राजनीति पसंद है, वो सब सपा के साथ आए। लोकसभा में आप लोगों ने देखा, मुजफ्फरनगर में भाई इनका बहुत अच्छा प्रभाव माना जाता रहा है। समाजवादी पार्टी ने अपने आप जीत लिया। भले इन्होंने हाथरस की सीट जीती हो, इन्होंने बिजनौर की सीट जीती हो, इन्होंने बिजनौर के अलावा एक बागपत की दूसरी सीट जीती हो। आपने देखा मेरठ में सपा थोड़े अंतर से हार गई, नहीं तो जीत जाती। तो कहने का मतलब है समाजवादी पार्टी ने अपने दम पे बैकअप बना लिया है। अब जब अपने दम पे समाजवादी पार्टी का बैकअप बन गया है, तो आरएलडी में लोग जो हैं वे घुटन महसूस कर रहे हैं। वे लोग अब समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं। बड़े बड़े नेता आ रहे हैं। डॉक्टर हैं दोस्तों, इनका नाम है डॉक्टर अशोक अग्रवाल। एक बार सपा से चुनाव लड़े थे, पहले मामूली वोटों से हार गए थे, और बहुत वरिष्ठ डॉक्टर हैं, कोई छोटे मोटे डॉक्टर नहीं है। बाल रोग विशेषज्ञ हैं, जो जिले में 2-4 जिलों में मशहूर हैं। इन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली है। कहाँ से आते हैं दोस्तों? मथुरा से आते हैं। देख सकते हैं आरएलडी को बड़ा झटका। डॉक्टर अशोक अग्रवाल ने छोड़ दी पार्टी, सपा का थामा दामन, टिकट समीकरण बदलने के संकेत। देख सकते हैं मथुरा के वरिष्ठ नेता एवं बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक अग्रवाल ने रालोद छोड़कर एक बार फिर समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। मतलब कि आरएलडी इन्होंने छोड़ दी, आरएलडी को इन्होंने ठुकरा दिया। उनकी वापसी से विधानसभा चुनाव से पहले मथुरा की राजनीति की सरगर्मियां तेज हो गई हैं, और टिकटों के समीकरण बदलने के संकेत भी हुए। दोस्तों, मथुरा जिले में समाजवादी पार्टी के जो हालात हैं 2022 में, दोस्तों सपा कोई सीट जीती ही नहीं थी। जीतने की बात छोड़ दीजिए, लड़ाई में नहीं थी किसी सीट पर। और यहाँ पर दोस्तों मथुरा में आप सभी साथियों को मैं बता दूँ, 2024 में मथुरा में बीजेपी की हेमा मालिनी लड़ी, कांग्रेस से मुकेश धनगर लड़े। बड़े अंतर से हेमा मालिनी चुनाव जीत गई। आप सोचिए, जनता भी वैसी है। जनता उस तरह कहती है नेता हमारे दरवाजे पर नहीं आता, नेता हमारे बीच में नहीं आता, लेकिन जनता कैसे वोट दे देती है। तो आप समझिएगा, काम करें या ना करें, लोग आए या ना आए, जनता ने मथुरा में हेमा मालिनी को जिता दिया। लेकिन विधायकी का चुनाव अलग है दोस्तों। विधायकी के चुनाव में आप सभी साथियों को बताना चाहूँगा, समाजवादी पार्टी के पास चांस है। भले 2022 में को नहीं जीत पाई, 2024 में नहीं जीत पाई, लेकिन 2027 में 1-2 सीट 3 सीट जो भी निकल जाए, समाजवादी पार्टी के लिए प्लस है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मथुरा में वृंदावन विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ नेता और प्रख्यात बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक अग्रवाल ने राष्ट्रीय लोक दल का दामन छोड़कर एक बार फिर समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। अभी आप देखिए और चीज़ बता रहे हैं। शुक्रवार दोपहर तक राजनीतिक गलियारों में ऊहापोह की स्थिति बनी रही, लेकिन अंततः उनके शामिल होने की पुष्टि अंतिम समय में हो ही गई। दोस्तों, डॉक्टर अग्रवाल की घर वापसी से मथुरा जनपद की राजनीति फिजा गरमा गई है। गौरतलब है कि वह पूर्व में भी समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं, जहां बेहद
नज़दीकी मुकाबले में चुनाव हार गए थे, मतलब जीत की दहलीज पर पहुंच गए थे तब हार गए थे। इसकी कसक आज भी उनके और उनके समर्थकों के दिलों में है। पिछले चुनाव में उन्होंने रालोद के टिकट पर भाग्य आजमाया था। डॉक्टर अशोक अग्रवाल ने बताया कि उन्होंने सपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है। इसके पहले भी वह सपा में रह चुके हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे तब उनके अच्छे संबंध थे। संबंध कितने अच्छे थे वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि डॉक्टर अग्रवाल के आने से मथुरा की राजनीति में समीकरण में बड़ा उलटफेर हो सकता है। दिलचस्प बात यह है कि 2 दिन पूर्व उन्होंने सपा मुखिया अखिलेश यादव को फेसबुक पर जन्मदिन की बधाई देकर अपने भावी कदम के संकेत दिए थे। उनकी इस घर वापसी से समर्थकों में भारी उत्साह, वहीं पर विपक्षी खेमे में रणनीति बदलने को लेकर के कवायद तेज हो चुकी है। डॉक्टर साहब बहुत ही शालीन व्यक्ति हैं, बहुत ही सभ्य व्यक्ति हैं, बहुत ही लोकप्रिय व्यक्ति हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कार्यवाही नहीं संवाद। कोचिंग सेंटर, होटल, गेस्ट हाउस पर जो प्रशासनिक कार्यवाही होती रहती है समय समय पर, कहीं ना कहीं पर इसके विपक्ष में रहते हैं। देख सकते हैं जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो डॉक्टर साहब का किस तरह से घनिष्ठ संबंध था अखिलेश यादव जी से, जो वर्तमान में विपक्ष में हैं। उस समय मुख्यमंत्री थे, आप लोग समझ सकते हैं। और यहाँ पर एक फोटो देखिए, डॉक्टर साहब ए हैं और अखिलेश यादव ए हैं। देख सकते हैं कुछ पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। अखिलेश यादव डॉक्टर साहब से बातचीत कर रहे हैं। और अखिलेश यादव को लेकर मैं बता दूँ, गरीब हो या अमीर, डॉक्टर, पढ़ा लिखा हो, इंजीनियर हो, पत्रकार हो, बहुत अच्छा सम्मान करते हैं अखिलेश यादव जी। कभी भी किसी को द्वेष भावना से नहीं देखते हैं, कभी भी किसी को उल्टा सीधा नहीं बोलते हैं। हमारे योगी जी हैं जो उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, उनके समर्थक कहते हैं जय श्री राम बुलडोजर, जय श्री राम बुलडोजर, झूठने करते रहते हैं। देख सकते हैं 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटे डॉक्टर अशोक अग्रवाल। राजनीति मेरे लिए कर्म और धर्म दोनों, इन्होंने कहा है मेरे लिए कर्म भी है और धर्म भी है। और वहीं पर दोस्तों इन्होंने कहा राम मंदिर चंदा मामले पर भाजपा पर निशाना साधा, मथुरा के ट्रैफिक पर भी सवाल उठाए। राजनीति मेरे लिए सत्ता नहीं सेवा भाव का माध्यम है। जनता मेरे काम और ईमानदारी को जानती है। ईमानदारी से चुनाव जीतना मेरे लिए मुश्किल नहीं है। कट्टर हिंदू हूँ, सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ। ऐसे नेता के बारे में आपको बताना चाहूँगा। 2012 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर मथुरा से चुनाव लड़ चुके। उस चुनाव में लगभग 1300 वोट से चुनाव हार गए थे दोस्तों। मात्र 1300 वोटों से 2012 में चुनाव लड़े, हार गए। तो आप लोग समझ सकते हैं 2027 के चुनाव में मथुरा में इनसे अच्छा कैंडिडेट कोई नहीं है। यहाँ पर आरएलडी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। जो आरएलडी पार्टी के मुखिया कहते थे मैं चमन्नी नहीं हूँ, पलट जाऊँगा, जो बाद में पलट गए, बाद में लोगों ने इनका नाम वास्तव में चमन्नी रख दिया। तो दोस्तों इस मुद्दे को लेकर के अखिलेश यादव की पार्टी में भी बहस चल रही है, बीजेपी में भी बहस चल रही है। जहां पर बीजेपी नहीं जीत पाती वहां पर भी कड़े मुकाबले में आने के लिए मजबूत दावेदार ढूंढ रही है। समाजवादी पार्टी में भी यही हो रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की कोशिश है अब की एक एक सीट पर भाजपा को चुनौती दो। जहां पर भाजपा सोचती है कभी नहीं हारेंगे, वहां पर हराओ। जब हम अयोध्या जीत सकते हैं, जब हम सुल्तानपुर की लोकसभा सीट जीत सकते हैं जहां कभी नहीं जीते, अखिलेश यादव के लोगों का कहना है, तो हम बीजेपी को भी हरा सकते हैं। ये बात जान लीजिए, हर जगह बीजेपी हार सकती है, तो हर जगह हराने के लिए अखिलेश यादव उतरेंगे। तो दोस्तों आपकी क्या राय है इस मुद्दे को लेकर, कमेंट करिए। नमस्कार।